चुनाव आयोग ने केजरीवाल के यमुना में जहर वाले बयान में पूछे 5 सवाल। कल 11 बजे तक मांगे केजरीवाल से जवाब। पूछा, हरियाणा सरकार ने यमुना नदी में किस तरह का जहर मिलाया। चुनाव आयोग का केजरीवाल से दूसरा सवाल, जहर की मात्रा, प्रकृति और पता लगाने के तरीके के बारे में साक्ष्य दिखाएं। चुनाव का केजरीवाल से तीसरा सवाल, वो कौन सी जगह है जिस स्थान पर पाया गया जहर। चुनाव का केजरीवाल से चौथा सवाल, दिल्ली जल बोर्ड के किन इंजीनियरों ने यमुना में जहर का पता लगाया है। इलेक्शन कमीशन का केजरीवाल से पांचवा सवाल, दिल्ली के एनसीटी में जहरीले पानी को रोकने के लिए उन इंजीनियर्स ने कौन सा तरीका अपनाया है। चुनाव आयोग के सवाल पूछने पर केजरीवाल ने चुनाव आयुक्त राजीव कुमार पर हमला बोला। कहा, हम उन्हें 4 बॉटल्स भेज रहे हैं, क्या वो पी सकते हैं। बोतलों का पानी में 3 बोतलें राजीव कुमार जी को भेज दूंगा। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में तीनों इलेक्शन कमिश्नर पी के दिखा दें, हम मान जाएंगे कि हमने गलती की। दिल्ली के अंदर केजरीवाल ने चुनाव आयोग पर लगाया राजनीति करने का आरोप। कहा, चुनाव आयोग राजनीति कर रहा है। केजरीवाल ने चुनाव आयोग पर बीजेपी का समर्थन करने का आरोप लगाया। कहा, चुनाव आयोग को सामान बांटना नहीं दिख रहा है। केजरीवाल ने सीएम सैनी पर साधा निशाना। कहा, कल सीएम सैनी नौटंकी कर रहे थे। यमुना के जहर के आरोप को लेकर बीजेपी ने आपको घेरा। कहा, यमुना के पानी पर केजरीवाल ने छिछली राजनीति की है। यमुना में जहर को लेकर बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने केजरीवाल पर साधा निशाना। कहा, पढ़े लिखे सीएम का बयान एक शरारतपूर्ण बयान है। पढ़े लिखे मुख्यमंत्री का यह बयान अगर अनपढ़ होते तो हम ये मान सकते थे कि शायद नासमझी में या जानकारी न होने पे कर दिया है। अब साफ समझ में आता है कि यह बहुत शरारतपूर्ण दिया गया बयान है। बीजेपी ने आप और कांग्रेस पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। कहा, यमुना में जहर को लेकर आप और कांग्रेस दोनों झूठ बोलती है, 2 सुविधा की राजनीति करते हैं। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, यमुना में जहर को लेकर केजरीवाल का झूठ बेनकाब हो गया है। केजरीवाल ने नई दिल्ली क्षेत्र में सर्वेंट क्वार्टर्स के निवासियों का मुद्दा उठाया। कहा, सांसदों अधिकारों के बंगलों से जुड़े सर्वेंट को नहीं दिया जाता वेतन। केजरीवाल ने कहा, सर्वेंटों के साथ बधुआ मजदूर जैसा व्यवहार किया जाता है। सर्वेंटों के लिए केजरीवाल ने किया ऐलान। कहा, सर्वेंट रजिस्ट्रेशन बनाएंगे और कर्मचारियों का रजिस्ट्रेशन होगा। सर्वेंट रजिस्ट्रेशन पोर्टल बनाया जाएगा। इससे बहुत सारे लोगों की समस्याएं दूर हो सकती है। जैसे एक श्रमिक कार्ड हमने बनाया है, लेबर कार्ड, वैसा ही एक सरकारी सर्वेंट कार्ड या सरकारी स्टाफ, पर्सनल स्टाफ कार्ड बनाया जाएगा। केजरीवाल ने कहा, सर्वेंट को सरकार में आने के बाद सुविधाएं देंगे। दिल्ली के चुनावी दंगल में आज बीजेपी की ताबड़तोड़ रैलियां। गृह मंत्री अमित शाह करेंगे एक रोड शो और 3 चुनावी जनसभा। अमित शाह की रोहिणी, वजीरपुर और वाल्मीकि बस्ती में रैली। शालीमार बाग में बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में रोड शो करेंगे। दिल्ली के चुनावी रण में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी फूकेंगे चुनावी बिगुल। दिल्ली कैंट, विश्वासनगर में करेंगे चुनावी जनसभा। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को मिला एसपी और टीएमसी का साथ। आम आदमी पार्टी के साथ करेंगे चुनाव प्रचार। किराड़ी और रिठाला में अरविंद केजरीवाल के साथ रोड शो करेंगे अखिलेश यादव। आप उम्मीदवारों के लिए वोट मांगेंगे। महात्मा गांधी की 77वीं पुण्यतिथि। राजघाट पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने श्रद्धांजलि दी। राजघाट पर प्रधानमंत्री मोदी ने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। लिखा, उनके आदर्श हमें विकसित भारत के निर्माण के लिए प्रेरित करते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बापू को याद किया। राहुल गांधी और खड़गे ने भी महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। मनीष तिवारी ने नमन किया। लखनऊ में सीएम योगी ने महात्मा गांधी को नमन किया, पुष्पांजलि अर्पित कर दी। महाकुंभ को लेकर अलर्ट मोड में सीएम योगी। पुख्ता इंतजाम के लिए 5 विशेष सचिव सहित 7 आला अफसरों को खास जिम्मेदारी। बस
बसंत पंचमी के अमृत स्नान के लिए होगी खास तैयारी। सीएम योगी का सख्त निर्देश, सुविधा और सुरक्षा के हर पहलू पर फोकस। अयोध्या, वाराणसी, मिर्जापुर, चित्रकूट प्रशासन को सतर्क रहने के निर्देश, बोले सीएम योगी हर रास्ते पर बढ़ाई गई निगरानी। सीएम योगी ने होर्डिंग एरिया में पर्याप्त प्रबंध के निर्देश दिए, कहा मेला स्पेशल ट्रेन और बसें ज्यादा संख्या में चलाई जाएं। सीएम योगी ने कहा महाकुंभ मेला क्षेत्र में ट्रैफिक नहीं रुकना चाहिए, हर श्रद्धालु को सुरक्षित रखना जिम्मेदारी। प्रयागराज के स्टेशन पर भीड़ जमा न हो। आस्था के महाकुंभ का आज 18वां दिन, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। महाकुंभ में श्रद्धालुओं की संख्या ने तोड़ा रिकॉर्ड, अब तक 28 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई। 13 जनवरी से अब तक के आंकड़े जारी। प्रयागराज में मौनी अमावस्या पर 7 करोड़ 64 लाख से ज्यादा लोगों ने डुबकी लगाई। महाकुंभ में मौनी अमावस्या पर श्रद्धालुओं ने फिर बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, एक ही वक्त पर एक ही शहर में मौजूद थे 9 से 10 करोड़ लोग। मौनी अमावस्या पर हुए अमृत स्नान की सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई, अद्भुत नजारा दिखा। तस्वीरों में लोगों की भारी भीड़ गंगा नदी और घाटों के किनारे नजर आ रही। त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगाते दिखे श्रद्धालु। महाकुंभ में ठंड पर भारी आस्था, शीतलहर और ठिठुरन से भी नहीं हिला पाए श्रद्धालुओं का संकल्प। अलीगढ़ में हैरिसन ब्लॉक श्रद्धालुओं के लिए बनाए जा रहे महाकुंभ छाप के ताले भक्तों को सस्ते दामों में उपलब्ध कराए जा रहे। महाकुंभ में पहले दिन से ही सुर्खियां बटोर रही मोनालिसा की फिल्म में एंट्री डायरेक्टर सनोज मिश्रा की फिल्म द डायरी ऑफ मणिपुर नजर आएगी। फिल्म डायरेक्टर सनोज मिश्रा इंदौर पहुंचकर मोनालिसा की मुलाकात, फिल्म के लिए साइन कराया। कर्नाटक के गुलबर्गी में भारतीय संस्कृति उत्सव का शुभारंभ पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद शामिल हुए। पणजी में भारतीय विज्ञान फिल्म महोत्सव का शुभारंभ गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने शिरकत की। पणजी में अंतर्राष्ट्रीय युवा विनिमय कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने सभा को संबोधित किया। अगरतला में 37वें उद्योग और वाणिज्य मेले का आगाज, त्रिपुरा के सीएम माणिक साहा शामिल हुए। जयपुर में बीजेपी संगठन उत्सव का सीएम अजय लाल शर्मा ने किया उद्घाटन, सभा को संबोधित किया। चंदौली में सीपीआर देकर जीआरपी के जवान ने बचाई यात्री की जान, ट्रेन में चढ़ते वक्त आया था अटैक। जींद नहर के पानी में नौकायन प्रशिक्षण का आयोजन, युवाओं को नौकायन में पदक जीतने के लिए दिया जा रहा प्रशिक्षण। श्रीनगर में गुलमर्ग चैंपियनशिप के लिए पहला अखिल भारतीय विश्वविद्यालय आइस स्केटिंग प्रशिक्षण शिविर शुरू, बड़ी संख्या में प्रशिक्षण ले रहे युवा। कबीरधाम में आयोजित हिंदू संगम बोधला सनातन हिंदू धर्म सभा में शामिल हुए सीएम विष्णुदेव साय, डिप्टी सीएम विजय शर्मा मौजूद रहे। दिल्ली में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए कुतुब मीनार का इल्यूमिनेशन डेमोक्रेसी का आयोजन, चुनाव आयोग ने लोगों को मतदान करने की अपील की। गौतम अडानी के बेटे जीत अडानी अपनी मंगेतर दीवा शाह के साथ मुंबई के मिट्टी कैफे पहुंचे। मिट्टी कैफे को चलाने वाली दिव्यांग टीम को शादी का न्योता दिया। जीत अडानी और दीवा शाह ने कर्मचारियों के साथ बातचीत की और केक भी काटा। मिट्टी कैफे की टीम ने उन्हें प्रतीक के रूप में गुलदस्ता और उपहार भेंट किया। करनाल में किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत बने प्रगतिशील किसान मुनीश, 4 साल पहले घर के कमरे से शुरू की थी मशरूम की खेती। 4 साल में मशरूम की खेती से हुआ कई गुना मुनाफा, दूसरे किसानों को भी इस खेती के लिए प्रेरित कर रहे मुनीश। रांची में भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान और ओलंपियन सलीमा टेटे का सीएम हेमंत सोरेन ने किया सम्मान। हरमू में सलीमा को दी जमीन। सीएम नीतीश कुमार ने कटिहार को दी विकास कार्यों की मेगा सौगात, 167 करोड़ के विकास कार्यों की 145 परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन।
सीएम नीतीश ने अल्पसंख्यक छात्रावास का उद्घाटन किया। पर्यटन स्थल होगा गोगाबील झील, बनेगी एलिवेटेड सड़क। जीविका दीदियों से मुलाकात की। 16वीं एयू जयपुर मैराथन का आयोजन 2 फरवरी को होगा। 10,000 से अधिक महिला धावक पीला दुपट्टा पहनकर दौड़ेंगी। ओम की टी शर्ट पहनकर दौड़ेंगे पुरुष धावक। अलवर के भैरव बाबा मंदिर में थ्रेशर मशीन जेसीबी से तैयार किया गया 51,500 किलो चूरमा। बाबा को भोग लगाने के बाद ट्रैक्टर ट्रॉली से भक्तों में चूरमा वितरित किया जाएगा। जामताड़ा के किसान मेले में नई तकनीक और अनोखी फसलें, उन्नत बीज और आधुनिक कृषि उपकरणों का प्रदर्शन। किसानों को मिली योजनाओं की जानकारी।